नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के हमारे साथ एवीपी जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं प्रियांक उपाध्याय, एसएसजे कमोडिटीज के एवीपी मुंबई से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र एक महत्वपूर्ण खबर पर, और खबर यह है कि सरकार की योजना है कि त्योहारों के दौरान सस्ती दाल बेची जाए। खुद ये बात खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कही है, और खाद्य मंत्री के मुताबिक इस मुद्दे पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को चिट्ठी लिखी गई है और जल्द ही सरकार कीमतों का ऐलान भी करेगी। यानी सस्ती दाल बेचने की योजना सरकार बना रही है। हम लोगों ने कहा है कि जो मार्केट रेट पर जितना पर हम खरीदते हैं उतना पर हम लोग बेचेंगे, और उसके लिए रास्ता निकाल रहे हैं। क्या दिवाली से पहले रास्ता निकलेगा? बिल्कुल। तो खुद खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने यह बात कही है कि सरकार की योजना है कि सस्ती दाल त्योहारों के दौरान बेची जाए। 18 लाख टन सरकार के पास दालों का स्टॉक है और उसको सरकार निकालने की योजना बना रही है। कुछ राज्यों ने भी ये इच्छा जताई है कि त्योहारों के दौरान सस्ती दाल यहां पर बेची जाए, लेकिन क्या ये मुमकिन है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विमल कोठारी हैं फोन लाइन पर। मिस्टर कोठारी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हालांकि दाल के दाम अभी बहुत ऊपर नहीं हैं मिस्टर कोठारी, लेकिन सरकार की इस योजना के पीछे आपको क्या मंशा दिख रही है? लगता है हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अनुज गुप्ता, क्या लगता है आपको? चूंकि दालों का उत्पादन काफी हुआ है देश में और उसको देखते हुए दालों के दाम भी काफी कम है, ऐसे में अगर सरकार ये कह रही है कि त्योहारों के दौरान सस्ती दाल बेचने की योजना है, तो इसके पीछे क्या आप मंशा देख रहे हैं? देखिए, इसके पीछे मंशा यही है कि जो हमने लास्ट ईयर पल्सेस में भाव ज़्यादा बढ़ते हुए देखे थे वो अब सीन दोबारा से क्रिएट ना हो, उसकी वजह से हम देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो लास्ट ईयर बफर स्टॉक क्रिएट किया था वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब उसका यूज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में जो इंपोर्ट की गई दालें थी वो भी यहाँ पर अब मुझे लगता है कि मार्केट में आती हुई दिखाई देंगी। तो एक सामने यही है कि जो पल्सेस के दाम है या जो भी खाने से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके जो भाव हैं वो ज़्यादा ना बढ़ें और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल कर पाए सरकार, वो एक यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि सरकार के लिए रहेगा, जिसके लिए वो यहाँ पर दालों को सस्ते रेट पर जिस पर खरीदारी करी है उसी पर बेचने की तैयारी कर रही है। ओके, ठीक है। हमारे साथ फोन लाइन पर विमल कोठारी हैं, इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर कोठारी, हालांकि दालों की कमी नहीं है देश में और सरकार के पास भी पर्याप्त स्टॉक है और दालों के दाम हालांकि ऑलरेडी कम है, ऐसे में सरकार ने ये कहा है कि त्योहारों के दौरान और सस्ती दाल सरकार की बेचने की योजना है। इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, दालों के दाम जो हैं इस साल अच्छा उत्पादन होने की वजह से बाजार काफी नीचे आ गए थे। हेलो, आपको सुन पा रहा हूं, बताएं। हाँ, दालों के दाम बाजार कम होने की वजह से काफी नीचे आ गए थे इस बार, और अभी जो दालें हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बिक रही हैं। आज जो दालें इंपोर्ट हो रही है, जिसमें जैसे येलो पीज है, मटर है, वो बहुत ही नीचे भाव में बिक रही है। वो 21 रुपया किलो में बिक रही है। हाँ, तो 21 रुपया किलो में ऐसा आज के दिन कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आप सब्जी ले लो या इक्विवेलेंट कोई प्रोडक्ट नहीं है जो 21 रुपया किलो में मिलता है। ये 21 रुपया होलसेल के दाम है। उसी तरह दूसरी दालें जिन पे सरकार ने इंपोर्ट का रेस्ट्रिक्शन किया है, तुअर, उड़द, मूंग, वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रही है। ओके। तो मुझे इसमें कोई अतियुक्ति नहीं लग रही है कि और इसमें प्राइस को नीचे किया जाए। क्योंकि जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से दालें नीचे बिक रही है तो फिर उसको
और नीचे भाव में बेचने से किसानों को इसमें नुकसान होगा, क्योंकि जब सामने अब जो खरीफ क्रॉप हमारे यहाँ आने वाली है, हाँ। जिसकी अभी जो हार्वेस्टिंग होने वाली है अक्टूबर महीने से लेकर दिसंबर महीने के बीच में, हाँ। अगर दालों के दाम और नीचे आएंगे तो फिर मिनिमम फिर किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा, और इससे क्या होगा कि जो आगे उत्पादन होने वाला होगा, हाँ। उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, उसमें बहुत बड़ी कमी आ सकती है। ओके, लेकिन तो ठीक बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि अब दालों में फर्दर कोई गिरावट की कोई जगह है। अगर अब दाम गिरेंगे तो इससे हमें इसमें कंज्यूमर को जरूर फायदा होने वाला है, लेकिन किसानों को और हमारे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको फिर क्या लगता है, सरकार ये जो तमाम बातें आपने कही हैं, सरकार को इसकी जानकारी है कि देश में दालों का स्टॉक ठीक ठाक है, उसके बाद भी अगर इस तरह का बयान सरकार की तरफ से आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको ऐसा कोई, देखिए बयान सरकार वहां से किसका बयान आ रहा है और कैसा आ रहा है, इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन इन भावों में अगर सरकार और नीचे भाव लाने की कोशिश करेगी तो इससे हमारे देश को फायदा नहीं होगा। ठीक है। इसमें किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है। हमारे आगे के जो उत्पादन है उनमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फिर उत्पादन जो है वो उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी, और उससे क्या होगा कि अगले साल हाँ। फिर जो दाम जो इतने हम सस्ते में दालें खा रहे हैं वो हमको बहुत महंगे में खानी पड़ेगी, जो हमने पिछले 2 साल में देखा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर कोठारी हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर के ऊपर अपनी राय रखने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, जो सीधे आपके मतलब की खबर है। खबर यह है कि धनतेरस और दिवाली पर आपको अच्छी क्वालिटी की मिठाई और प्योर ज्वेलरी मिले, इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय एक्शन में आ गया है। और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि BIS और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को बिना मिलावट का सामान मिल सके। BIS को सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है ताकि यहां पर मिलावट की गुंजाइश ना हो। आइए सुनते हैं कि इस मुद्दे पर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान ने क्या कहा है। दीपावली आ रहा है, व्यापक पैमाने पर खाद्य खरीद बिक्री होती है, लोग मिठाई खरीदते हैं, लोगों को गिफ्ट में देते हैं, फिर हमारे यहाँ छठ पर्व है। तो ये जो दोनों स्तर पर जो मिलावटें होती है खाद्य पदार्थ में और आभूषण में, इसको रोकने के लिए सरकार कठोर कदम उठावे। जी, तो त्योहारों से पहले सरकार एक्शन में है और सरकार की ये कोशिश है कि त्योहारों के दौरान दालों के दाम कम रहे, खाने पीने की चीज़ों में, ज्वेलरी में मिलावट ना हो। इसको लेकर सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को भी अलर्ट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि ग्वार का उत्पादन इस बार काफ़ी ज़्यादा घट सकता है। ये बात तमाम जानकारों ने कही है बीकानेर के ग्वार सेमिनार में, और 30 से 35 लाख क्विंटल उत्पादन घटने की बात यहां पर कही गई है। और इस बार 60 से 65 लाख क्विंटल उत्पादन की संभावना जताई गई है। तो ग्वार को लेकर ये एक महत्वपूर्ण खबर है। और अनुज, क्या लगता है आपको, अगर ये बात सही होती है कि उत्पादन में इतनी कमी आती है, तो आप कीमतों को कहाँ देख रहे हैं, ग्वार कीमतों को? देखिए, अगर हम प्राइस पैटर्न्स को देखें तो हमने देखा है कि प्राइस एक डाउनसाइड ट्रेंड में आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि अगर ये एक्चुअल में जो क्रॉप कम है, अगर वो एक्चुअली में आती है तो डेफिनेटली भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। बट मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड फॉलोइंग रहेगा और भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम एक सपोर्ट जोन की बात करें जहाँ से बाइंग हो सकती है, वो करीबन 3300 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बाइंग करने का जो लेवल है वो 3300 के आसपास ही हमने देखा है कि ऊपरी स्तर पर भाव टिक नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हावी है। तो 3300 के आसपास अगर देखा जाए तो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बट करंट लेवल मुझे लगता नहीं है कि बाइंग के लिए फ्रूटफुल रहेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि भी रुकना चाहिए। लेकिन अनुज, आप कह रहे हैं कि 3300 के आसपास बाइंग का लेवल बनेगा, मार्केट अभी 3600 के ऊपर है, यानी आपको लगता है कि यहाँ से 300 से 350 रुपए की गिरावट ग्वार में पहले आएगी? देखिए, बिल्कुल अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, क्योंकि हमने अगर हम पिछले 2 महीने से इसको ट्रैक करें तो कहीं ना कहीं जो भाव है वो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम, जिसको फॉर्मेशन हम बियरिश फॉर्मेशन बोलते हैं, वो बनाते हुए भाव आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो ट्रेंड कंटिन्यूस रहता है तो फिर भावों में गिरावट देखने को मिलेगी। और भाव अगर हम हिस्टोरिकल प्राइस को देखें तो 3300 के आसपास से ही भाव हमेशा बाउंस होते हुए दिखाई दिए। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 3300 का भाव जो रहेगा वो एक अच्छा रहेगा बाइंग इनिशिएट करने के लिए। तो आपको ये लगता है अगर जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं बिल्कुल करंट मार्केट पर,
उनको क्या बिल्कुल मौजूदा प्राइस पर बेचकर चलना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? देखिए बिल्कुल हमारा सेल कॉल ही है और मुझे लगता है कि जो ट्रेडर है या इंटरडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको बिकवाली करके ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, और चलिए हमारे साथ कॉलर भी हैं, गोपाल हैं राजस्थान से। गोपाल पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्कार सर जी, हम किसान ही है, चूरू से बोल रहे हैं। यहाँ तो फसल बिल्कुल नहीं है, गुआर का तो थोड़ा बहुत पहले का बचा हुआ माल है वो अभी रोके 2-4 महीने में कोई 5,000 का भाव दिखाई देगा सर? क्या 5,000 का भाव 2 से 4 महीने में ग्वार सीड का आप देख रहे हैं अनुज? देखिए डेफिनेटली अगर क्रॉप नहीं होगी, अगर फंडामेंटल फैक्टर सपोर्टिव होंगे तो मुझे लगता है कि 5 के 6,000 का भाव भी देखने को मिल सकता है। बट अभी जो एक्चुअल फिगर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन है कि क्रॉप कम हो सकती है, बट अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक एक्चुअल फिगर सामने नहीं आती है। एक्चुअल फिगर आने के बाद ही बाइंग या सेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होने वाले हैं। बात कर लेते हैं अब गोल्ड की। और गोल्ड की कीमतों में आज शुरुआती दौर में तेजी थी, लेकिन उसके बाद बाजार हायर लेवल से नीचे आया और अब बाजार एक बार फिर से तेजी के मूड में आ गया है। 75 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव, काफी फ्लक्चुएशन है आज प्राइस में। प्रियांक उपाध्याय, अब अगले 6 घंटे में आप गोल्ड मार्केट की चाल क्या देख रहे हैं? देखिए हम देख रहे हैं कि एक नैरो रेंज में गोल्ड का मार्केट ट्रेड कर रहा है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें जो अभी एक्टिव मंथ है, 29,670 एक लेवल देख रहा हूं मैं। अगर उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो एक बाई का पोजीशन बनता है। 29,520 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा और फिर से हम एक बार 29,900 30,000 के आसपास के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ओके, ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ राकेश हैं जोधपुर से। राकेश पूछिए अपना सवाल। सर मेरा कॉपर एक 426 पर बाई है और नेचुरल गैस में मैं बाइंग पोजीशन बनाना चाहता हूँ, तो किस लेवल पे बनाऊं? कॉपर में आपकी बाइंग है, अनुज क्या करना चाहिए इनको? देखिए कॉपर में अगर हम देखें तो आज बेस मेटल्स में सभी में एक हायर लेवल से बिकवाली देखने को मिली है, तो अगर इनकी बाइंग है तो उसमें एक स्टॉप लॉस करीबन 425 का लगा लें। मुझे लगता है कि अगर वो ब्रेक होता है तो एक बार शॉर्ट में आ सकते हैं, नीचे करीबन 417 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो 425 का स्टॉप लॉस इनकी बाइंग पोजीशन के लिए रहेगा। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ मनीष हैं दिल्ली से। पूछिए मनीष। सर मेरा 400 रुपए पे कॉपर और 193 रुपए पे जिंक पड़ा हुआ है सेल में। ओके, 400 रुपए पर कॉपर और 193 पर जिंक आपकी बिकवाली है। दोनों काउंटर यहां से काफी ऊपर जा चुका है। प्रियांक, अब आपकी सलाह इनके लिए क्या होगी? देखिए इन्होंने यही सलाह दूंगा कि स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करना चाहिए पोजीशंस पे। काफ़ी डीप आउट ऑफ द मनी है अभी। मेरे हिसाब से अभी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बाई की तरफ का ही है बेस मेटल्स में। तो जो भी करेक्शंस आते हैं इंटरमीडिएट में वो एक बार एग्जिट की पोजीशन ले लेना चाहिए। अभी 427-28 के आसपास है कॉपर। अगर करेक्शन मिलता है मे बी अराउंड 420 410 के रेंजेस में भी आता है तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। जिंक 215 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 193 काफ़ी दूर है। मुझे लगता है कि 205 के आसपास भी अगर मिलता है तो एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शेयर बाजार की तेजी में अगर आप भी होना चाहते हैं मालामाल, कमोडिटी मार्केट में आप बढ़ाना चाहते हैं निवेश की रफ्तार, तो जी बिजनेस और निर्मल बंग आपके लिए लेकर आ रहे हैं सबसे बड़ा इन्वेस्टर कैंप बियॉन्ड मार्केट इन्वेस्टोरियल, जहां पर बाजार के बड़े दिग्गज आपको बताएंगे शेयर, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी मार्केट में निवेश के टिप्स। 7 अक्टूबर को हम आ रहे हैं आपके शहर जयपुर में, जहां पर होटल रमादा में सुबह 11 बजे होगा मार्केट के दिग्गजों और निवेशकों का जमावड़ा। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए इन्वेस्टर लिखकर 57575 पर एसएमएस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और काउंटर का। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट का रुख है। प्रियांक उपाध्याय, क्या यहां से गिरावट और बढ़ने वाली है या फिर आपको लगता है कि अब गिरावट यहां से थम जाएगी? देखिए मेरे हिसाब से हम देख रहे हैं कि WTI 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सपोर्ट्स होल्ड होने चाहिए 50 से लेके 49 के। तो यहाँ से एक मैं पुल बैक का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ टुवर्ड्स 3350 3370। मेरे हिसाब से बाई किया जा सकता है 3250 के आसपास। 3200 के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में फिर से हम एक बार 3350 3370 शॉर्ट टर्म के टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनुज, अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और जुलाई 2017 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर है यूएस में क्रूड का प्रोडक्शन।
ऐसे में आपको लगता है कि जो भी रिकवरी आए, जो भी तेजी आए, उस तेजी पर कच्चे तेल में बेचकर ही चलना फायदेमंद है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो प्राइस चल रहा है वो करीब $50 के ऊपर चल रहा है, और हमने देखा है कि $49-48 के आसपास काफ़ी ज़्यादा बाइंग इंक्लाइन होती हुई दिखाई दी है। हालांकि शॉर्ट करने का जो लेवल है वो करीबन 52 से लेकर $53 के बीच है, जहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। बट करंटली अगर हम देखें तो भाव अब धीरे धीरे सपोर्ट लेवल पर आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पे हमने देखा है कि जो बाइंग एक्टिविटी है होती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि जो अब लेवल्स है करंट लेवल पे, मुझे लगता है कि बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। ऊपर करीबन 3350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अगर 3400 के आसपास के भाव मिलते हैं तो वहाँ शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ पवन है चंदौसी से। पूछिए पवन। भाई साहब, 1185 रुपए की अक्टूबर महीने का ले रखी है मैंने, और इसमें नीचे का एसएल क्या लगा है, और अक्टूबर लास्ट एक्सपायरी तक हमें क्या मिलेगा साहब, ये हमें थोड़ा सा जानना है। ठीक है, 1185 के स्तर पर इनकी बाइंग है। हालांकि अभी भी ये मुनाफे में है और भाव 1210 के ऊपर है, लेकिन अनुज अब इनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंथा में हमने जो ट्रेंड देखा है वो पॉजिटिव रहा है। मुझे लगता है कि जो इनकी बाइंग एक्टिविटी है उसको होल्ड कर सकते हैं। इनके लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है करीबन 1205 का रहेगा, और हमें लगता है कि अक्टूबर एक्सपायरी तक करीबन 1240 से लेकर 1250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे भाव ऊपर जाए, ये अपनी पोजीशन में जो ट्रेल स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाएं, तो एक मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेड ये यहाँ पर पकड़ पाएंगे। ओके, ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ सतीश हैं दिल्ली से। पूछिए सतीश। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मैं 3265 में क्रूड ऑयल मैंने बाई किया है, ठीक है क्या इंट्राडे में सर? ओके, 3265 में आपने क्रूड ऑयल बाई किया है और मार्केट 3280 में है, लेकिन यानी अभी भी आप करीब 25 रुपए के फायदे में हैं। प्रियांक, इनको क्या करना चाहिए अभी? मेरे हिसाब से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि 3330, 3350 तक शॉर्ट टर्म में प्राइसेस जा सकते हैं, वहाँ पे एक बार उनका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और नीचे में स्टॉप लॉस 3220 या मे बी 3200 के आसपास का रख सकते हैं। ओके, ठीक है। मेटल मार्केट को लेकर के प्रियांक उपाध्याय, आपका व्यू क्या है? क्योंकि जिंक और लेड इन दोनों काउंटर में काफी तेजी हमने देखी थी। क्या आपको लगता है कि अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है इन दोनों काउंटर में, जिंक में, लेड में? देखिए, जिंक और लेड में दोनों में हमने कल एक अच्छा खासा मूव आते हुए देखा। ऑलमोस्ट अभी 215 के आसपास ट्रेड कर रहा है जिंक, और लेड को हमने 170 पार होते हुए भी देखा था कल। तो मे बी थोड़ा बहुत अभी एक दो ट्रेडिंग सेशंस नेगेटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, बट कोई ट्रेंड रिवर्सल का अभी भी सिग्नल नहीं है। तो जो भी करेक्शंस आते हैं, मुझे लगता है कि ऑन द लोअर साइड मार्केट वेल सपोर्टेड रहेगा, और फर्दर हायर लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ मनोज हैं मुंबई से। पूछिए मनोज। हेलो सर, मेरा नाम मनोज है जी, पूछें। मेरा सवाल मक्के पे है। मैंने मक्का लिया था 700 कुंटल 1460 रुपए की रेट में, तो अभी इसका रेट गिर के 1350 रुपया हो गया। ओके, तो इसमें क्या मतलब अभी बढ़ेगा, होल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए? क्या मक्के की कीमतों में भी आपको तेजी दिख रही है अनुज? देखिए, मक्के में हमें अभी भी अगर हम देखें तो जो ट्रेंड है वो थोड़ा डाउन साइड का ही है। नीचे अगर हम देखें तो करीबन 1350 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मक्के में देखने को मिल सकता है। तो इनकी जो पोजीशन है मुझे लगता है कि कई बार होल्ड कर सकते हैं। तो 1350 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे अगेन एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो 1350 का जो लेवल है उसको वॉच रख सकते हैं अभी। ठीक है। भागमल है हनुमानगढ़ से। पूछिए भागमल। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। चने का आगे क्या जान सकते हैं सरकार दालों पे? चने का आप आउटलुक जानना चाहते हैं कि आगे क्या तेजी रहेगी या मंदी? और 5400 के आसपास है भाव, काफी गिरावट आ चुकी है चने में ऑलरेडी। अनुज, आगे क्या रुख आप देख रहे हैं चने में? देखिए, चने में हम देखें तो फंडामेंटल जो है वो उतने स्ट्रांग नहीं है। कंटिन्यूसली वीकनेस का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि चने के अंदर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। नीचे अगर हम एक लेवल को देखें तो करीबन 1200 के आसपास एक लेवल है जो कि देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें लगता है कि चने के अंदर डाउन साइड ही रहेगा। अगर हमने सुना भी है मिनिस्टर जी को जो कि कह रहे हैं कि चने को, दालों को सस्ते रेट पर बेचेंगे, तो हो सकता है कि उसका भी एक प्रेशर जो है वो भावों पर देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि हमें अगेन एक गिरावट देखने को मिले। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी गिरावट की संभावना बनी हुई है चने की कीमतों में। सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि दालों की कीमतें त्योहारों के दौरान काबू में रहे। अगले कॉलर हमारे साथ अमित हैं दिल्ली से। पूछिए अमित। सर, मेरा क्वेश्चन नेचुरल गैस पे है। मैंने नेचुरल गैस 190 पे सेल किया हुआ है, आज का क्या ट्रेंड रहने वाला है? 190 पर आपने नेचुरल गैस बेचा है
और फिलहाल मार्केट 192 के ऊपर है। प्रियांक, क्या 192 के नीचे आपको जाता हुआ दिख रहा है एनजी? मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 190, 185 ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स है। वहाँ से बार बार हमने देखा है कि बाउंस बैक टुवर्ड्स 200 लेवल्स आते हुए देखे हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन में एग्जिट कर लेना चाहिए, और अगर लॉन्ग करना है तो 190 के आसपास किया जा सकता है 186 का स्टॉप लॉस के साथ, और फिर से हम एक बार 190 200 के लेवल्स देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ओके, योगेश हैं हमारे साथ पुणे से। योगेश, पूछिए। योगेश, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एल्युमिनियम के ऊपर इनका सवाल है। एल्युमिनियम के ऊपर क्या व्यू है आपका अनुज? देखिए, एल्युमिनियम में अगर देखें तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम के अंदर जो ट्रेंड रहेगा वो ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर 141 से लेकर 142 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट करीबन 138 के अराउंड है, तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो 138 का स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं। टारगेट 142 तक देखने को मिल सकता है। ओके, चांदी को लेकर के प्रियांक उपाध्याय, आपका ताजा आउटलुक क्या है? सिल्वर में आप किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं? देखिए, चांदी में हमने आज देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ देखा है, बट जिस तरह से रुपी में स्ट्रेंथनिंग मूव आया है आज, उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। बट स्टिल आउटलुक ऑन अ डे टू डे बेसिस एक पॉजिटिव दिखता है। 39,200 के आसपास अगर मिलता है करेक्शन में तो बाई किया जा सकता है। 38,850 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऑन द अपसाइड शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 39,800 to 40,000 के लेवल्स। ओके, ठीक है। चांदी पर आपकी कॉल क्या होगी अगले 6 घंटे के लिए अनुज? देखिए, चांदी में मेरा आउटलुक थोड़ा सा बियरिश है। मुझे लगता है कि चांदी में करंट लेवल्स पे बिकवाली की जा सकती है। टारगेट नीचे करीबन 39,100 तक देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस करीबन 40,000 के आसपास लगा सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर मुझे लगता है कि करंट लेवल से बिकवाली की जा सकती है। ठीक है, महेंद्र हैं अगले कॉलर हमारे साथ चूरू राजस्थान से। पूछिए महेंद्र। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर हमारे पास 20 क्विंटल ग्वार है, क्या अभी होल्ड पे रखें या बाद में बेचें? क्या करना चाहिए? इनके पास ग्वार का स्टॉक है, इनको भी रुकना चाहिए या निकाल देना चाहिए स्टॉक? देखिए, जैसा कि ये किसान है और फिजिकल मार्केट के प्लेयर हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड कर सकते हैं फिजिकल, तो ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल में जैसा कि हमें लग रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो पोजीशन है प्रोडक्शन की वो कम हो सकती है, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में भाव ऊपर आते हुए दिखाई दें। तो बेटर है कि जो फिजिकल ट्रेडर है वो अपने माल को होल्ड करके रखें। बट जो इंटरडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या जो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए हमें लगता है कि ग्वार और ग्वार सीट दोनों के अंदर ही थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ग्वार का भाव हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर नीचे करीबन 3520-3500 रुपये तक, और ग्वार का नीचे करीबन 7,600 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? देखिए, पहली रैपिड फायर कॉल हमने जिंक में चुना है। चार्ट्स पे अगर देखें तो मार्केट ओवरबॉट कैटेगरी में है। हमें लगता है जिंक में एक सेलिंग कॉल लेके चल सकते हैं करीबन 216 के आसपास। स्टॉप लॉस 218 का रहेगा। टारगेट करीबन नीचे 213 तक देखने को मिल सकता है। ओके, आपकी कॉल प्रियांक? मेरी पिक सिल्वर में रहेगी। 39,220 250 के आसपास बाई किया जा सकता है 39,800 के टारगेट्स के लिए, 38,850 के स्टॉप लॉस के साथ। आपकी आखिरी कॉल अनुज? आखिरी कॉल हमारी नेचुरल गैस पे है। हमें लगता है नेचुरल गैस में करंट लेवल से बाय इनिशिएट की जा सकती है। टारगेट 196 तक देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 187 पे लगा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका, और प्रियांक उपाध्याय आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।